ओके गाइस, तो आज का जो ट्रिप होने वाला है या तो आज का जो वीडियो होने वाला है, ट्रिप वीडियो जो भी कहो, लेकिन बहुत स्पेशल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम कहीं लेके जाएंगे। एंड कहीं लेके जाने का मतलब है कैसी प्लेस जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, बट कुछ लोगों का मन होता है जाने का लेकिन कुछ नहीं जा पाते हैं। सो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों को इस वीडियो के ज़रिए लेके जाऊँगी उस ब्यूटीफुल एरिया में। कैन यू गेस? कैन यू गेस? यस, इट्स गोवा। तो ये है गोवा की कुछ लोकेशंस, यानी कि जो उसकी कैपिटल है पंजिम, वहाँ तक के लिए हमने बस ली थी। वैसे हमने ट्रैवल एजेंसी से वहाँ पे बात करके बस ली थी, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। पर हम यहाँ पे अभी आ गए हैं, हमें ड्राइवर ने पिकअप कर लिया है। अब हम होटल की ओर जा रहे हैं, जो कि उसके लिए भी मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी सेपरेट कि क्या है क्या नहीं है। एंड कमेंट सेक्शन में एवरीथिंग आई विल टाइप इन कि कैसा है होटल और किस ढंग से क्या क्या पैकेज हमें मिला है। बाकी जो सिस्टम है यहाँ पे वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिस्टम मुझे लगा, जैसे कि हम कहीं गलियों में जा रहे हैं अपने घर के आसपास का, जैसे हम टीवी में देखते हैं ना कि बिल्कुल अलग एक मलंग सा माहौल है, एक डिफरेंट सा फिल्मी दुनिया वाला। नो, समथिंग इज़ लिटिल डिफरेंट। एंड इस सीनरी को देख के मुझे हिमाचल की बहुत याद आ गई। हिमाचल बहुत सेम है। और एक और चीज़, यहाँ पे आपको चर्चेस ज़्यादा मिलेंगे हर एक कोने में, जैसे हम मंदिर देखते हैं। सो फॉर इंडियंस दे विल डेफिनेटली वहाँ से थोड़ा बहुत मैच कर पाएंगे मेरे आइडियाज़ के साथ। सो ये रहा हमारा होटल रूम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो हम अभी होटल में अराइव हो चुके हैं और ठीक है, काम चला रहे हैं, पैकेज में है हम आए हुए यहाँ पे। तो अब पैकेज वाले अपना ले चुके हैं 6,000, मैं बोल रही हूँ 6,000 लिए हैं उन्होंने। ओके, सो खाने में हमें यहाँ पे हमने उनसे बड़ा सांभर मंगवाया था, लेकिन उन्होंने हमें परांठा दिया है। और ये देखो, ये पैकेट में चाय दिए थैले में, और ये कप्स हैं, और ये दही एंड ऑल है। पैकेज में है हम आए हुए यहाँ पे। तो जल्दी से खा लेते हैं क्योंकि हमें जाना है अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे। सो फर्स्ट डे हमारा होगा सबसे पहले तो बागा बीच की साइड, राइट? बागा बीच जा रहे हैं ना हम? हाँ मैम। बताइए ज़रा पहले तो। बाबू। ओके बाबू जी, तो आज हम कहाँ जाएंगे? बागा बीच के बाद जाएंगे कलंगुट। ओके। कलंगुट बीच पे। ओके। बाद में फोर्ट अगवाडा। ओके। बाद में कांदोलिम बीच। हाँ। और उसके बाद अंजुना बीच। ओके। और लास्ट में वागाटूर बीच। ठीक है। हाँ। और ये होगा आज का नॉर्थ गोवा का, राइट? हाँ हाँ। नॉर्थ गोवा। ओके, वो देखिए गाइस बीच। और जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है कोई चीज़, तो वो भी आप वहाँ पे ले जा सकते हैं ना। हाँ जरूर। जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, अच्छा है राइट। देखने सो के लिए। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बागा बीच। बागा बीच गोवा आए हैं, पंजिम आए हैं, तो अगर हम बागा बीच के बारे में नहीं सुना है तो आज उन लोगों के लिए वो दृश्य आज हम एंजॉय करने वाले हैं। सो हम जा रहे हैं बागा बीच, एंड बागा बीच में हम क्या क्या करते हैं, जो एंजॉयमेंट और जो सरीन एनवायरनमेंट है। एंड थैंक गॉड, थैंक कृपा है कि आज धूप आ गई है, सनराइज। सो हमारे ड्राइवर ने हमें पिकअप लोकेशन पे छोड़ दिया है। अब हम हेड करें बागा बीच की और। लेकिन मैं बता दूं, बहुत सारे वेंडर्स आपको मिलेंगे जो कि टैटू बनाने के लिए रेडी हैं, यानी 20 रुपये से टैटू बनना शुरू है। इट्स अमेजिंग ऑफर अगर जिसको शौक है। अब ये पहुंच गए हैं हम बागा बीच, और देखिए कितनी सुंदर सी ओशन वेव्स आपकी साउंड हो रही हैं, और इतना सुंदर यहाँ माहौल है। बहुत लोग बहुत हैप्पी हैं, और ये ऑफ सीज़न है। आपको ये बीच, इट्स अमेजिंग बागा बीच, एज यू कैन सी। बिकॉज मानसून सीज़न चला हुआ है, सो जितने भी सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो आपको सैंड पे रहने के लिए ही हिदायत देते हैं, यानी कि आगे नहीं जाने की। बिकॉज ऑफ द वेव्स, बहुत ज़्यादा मानसून है तो वेव्स टाइड्स की वजह से जो कि ज़्यादा हो जाती हैं, सो वहाँ पे थोड़ा डेंजर होता है। बट ये जो भी मार्केट है आसपास की, यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट से लेकर सब कुछ, काजू एंड ऑल, फेनी, एवरीथिंग यू विल गेट इट। सो ये यहाँ की लोकल मार्केट है। अब लोकल मार्केट बिल्कुल वैसे लग रही थी जैसे कि हिमाचल की होती है तो किसी भी एरिया की होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आपको मंदिर के बजाय चर्च मिल जाएंगे,
ज़्यादा देखने को, और थोड़े से पोर्चुगीज़ टाइप के घर मिल जाएंगे। ज़्यादा आपको हर एक रेस्टोरेंट बार में ड्रिंक्स ज़रूर मिलेंगी, बियर ज़रूर मिलेगी। एंड यहाँ का कल्चर थोड़ा सा प्रमोट करता है क्रिश्चियनिटी को। सो गोवा में अगर आप आए हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि पहले यहाँ पुर्तगालियों का रूल हुआ करता था जब वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे। तो जितने भी बीचेस हैं उनके नाम पे ही हैं, यानी कलंगूट हो गया, बागा हो गया, या कोई भी और हो गया, तो वहाँ पे उन्होंने जो विलेजेस के नाम रखे थे उन्हीं के नाम पे वो बीचेस जो हैं, जो शोर्स एरिया जो है फेमस हो गए। तो बस यहीं पर ही उनकी एरियाज़ होते हैं और यहीं पर उनका स्टॉल होता है, और वेंडर्स की तो लाइन लगी होती है यहाँ पे। आपकी एडवेंचर स्पोर्ट्स को ले लो, या तो ले लो आपको अगर कुछ काजू लेनी है, अगर आपको टैटू एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, मैंने जितना देखा है, जितने भी बीचेस एरिया में गई हूँ, ये सस्ते से सस्ता करने के लिए पूरी डील है। लेकिन आप फंसिएगा मत, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स मानसून में थोड़े से कम होते हैं। सो दैट इज़ समथिंग कि वो पैसे ऐंठने वाली बात। सो ये कॉन्डोलम बीच है। अगर आप यहाँ पे बागा बीच से आना चाहते हो तो ये पड़ेगा 2 किलोमीटर्स के अराउंड समथिंग। अगर आप पैदल आना चाहते हो तो वेरी वेल, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक और एक ही टाइप का बीच है। अगर नहीं तो बाय ड्राइव। The best thing about Goa is its beaches, and हम वही beaches में हैं, and I really love beaches now, and I feel कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए दोबारा। आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है, टैटू बनवाना है और भी कोई चीज़ें करनी, तो यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स हैं, आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, आपको बताते हैं। एंड जो पैकेज टूर्स होते हैं उनका अलग सिस्टम होता है। सो बात करनी पड़ेगी सभी वेंडर्स से, चाहे आप इंटरनेट से देख लो, बट इंटरनेट से ज़्यादा इफ़ आई से आप गोवा आ जाओ पहले, एंड गोवा आने के बाद आप होटल लो, और होटल जाकर आप सभी लोगों से बात करो, बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंट में आपको बहुत लोग कुछ ना कुछ ऑफर कर देंगे। बट अबाउट रेजिडेंसी इट्स अप टू यू। इफ़ यू आर अ वुमेन देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ अ मैन, वो सिंगल में भी आ जाते हैं कमरों में। सो इट्स अप टू यू। व्हाई यू वांट टू लिव हियर? Hot and cheaper than England. Okay, just because of the sunlight you come over here? Yeah. Okay, the first reason is that. And another reason, if you want to tell my viewers? Cheap vodka. A cheap vodka, very nice. Okay. And about the beaches, what do you say about your country beaches and the beaches in India? The beaches in Kalangoot could be a lot cleaner. Okay, lot to clean. There's too much glass. And what's your name? Tim. Hi Tim. Do you feel yourself healed when you come over here? Yes. It's a kind of a process of healing when you feel sun rays, or Yes, it's the sun. It cures your arthritis and rheumatism. विटामिन डी। Yeah. I don't like the sound of the traffic. Beep, beep, bap, bap, bap. right. Thank you so much. अभी हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहे हैं हम? अभी हमारा डेस्टिनेशन है फोर्ट अग्वाडा। फोर्ट अग्वाडा। ओके, सो कितना दूर है वो जो अभी जो बीच था हमारा कलंगुट बीच ना, कितना दूर है वहाँ से? 20-25 मिनट। 25 मिनट्स लगेंगे। ओके। और वहाँ की कोई स्पेशलिटी कुछ है? आई मीन आई नो दैट्स फोर्ट, बट उसके अलावा? स्पेशली मतलब वो पुराना फोर्ट जो पोर्तुगीज बिल्ड किया वो फोर्ट है वो। ओके, पोर्चुगीज। इधर सभी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम जो फॉरेनर्स हैं ना, वो कहाँ जाते हैं? मतलब मोस्टली कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, मतलब इन द सेंस? देखो ये इस एरिया में कांडोली में भी आते हैं जो होटल से उसमें, या फिर मुरजिम, अश्वेम, मांद्रेम, मतलब नॉर्थ में ही, जैसे थोड़ा दूर है वो साइड में आते हैं। वहाँ पे इतना क्यों है उधर? हम उसको बीच ना अलोन चाहिए, उसको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। जो रशियंस भी आते हैं ना, इसको भीड़ नहीं चाहिए। They want loneliness. बागा कलंगुट में कोई नहीं आता। बहुत रश होता है। हाँ। आई फील मैं जितना हिमाचल से दूर जाती हूँ, हिमाचल मुझे उतना अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखिए, ये सीनरी देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं हिमाचल फिर पहुँच गई हूँ। कहीं पे भी जाऊँ, जैसे भी हिमाचल कहीं ना कहीं होता ही होता है। सो या, व्हाट टू से, इट्स अमेजिंग।
सो दिस इज़ आवर थर्ड डेस्टिनेशन यानी फोर्ट अगुआडा। अभी फोर्ट अगुआडा का जो है वो है सिक्किम, जो सी है वो भी पोर्चुगीज़ नेम से ही आया हुआ है। सो ये एक टाइप की जेल हुआ करती थी और यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है। ये जो फोर्ट है ये बनाया गया था 1612 में पोर्चुगीज़ द्वारा, ताकि वो गार्ड्स कर सकें अपने आप को डच गवर्नमेंट से। अब इसका नाम अगुआडा क्यों है? व्हाट इज़ अगुआडा? जो अगुआडा है, अगुआडा का मीनिंग इसलिए रखा हुआ है ताकि वो ये बता सकें, अगुआडा का पोर्चुगीज़ मीनिंग होता है यानी फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर जो कि आने वाली जितनी भी शिप्स थी उनको ये फोर्ट प्रोवाइड करवाता था। और ये कभी किसी समय वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर ऑफ फ्रेश वाटर्स भी कहा जाता था पूरे एशिया में। इस फोर्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। जो नीचे का डेक था वो डिवाइड किया था, वो बताया गया था कि वो रहेगा शिप्स के लिए, और ऊपर का जो पार्ट है वो बताया गया था, बिल्कुल डिवाइड किया गया था फ्रेश वाटर के लिए। और इसी के अंदर जेल भी है, यस जेल। एंड ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जो फोर्ट था ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि गोवा लिब्रेशन के टाइम पे जितने भी लोग थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था उनको यहीं पर ही एज अ कैदी रखा जाता था। उस समय जब पोर्चुगीज़ का काफ़ी अच्छा यहाँ पे चलता था तो उस समय ब्रिटिशर्स से ऊपर के काम करते थे वो, यानी कि धर्म परिवर्तन का काम। राम मनोहर लोहिया एंड टी.बी. कन्हा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि पोर्चुगीज़ सरकार ने उन्हें यहाँ पे जेल में रखा था, क्योंकि वो अपने आप को कन्वर्ट होना नहीं देना चाहते थे, और बहुत अनेक रीजंस भी थे। तो ये रहा हमारा ब्यूटीफुल अरेबियन सी। अब देखो यहाँ पे समुद्रों का तो आना जाना लगा ही रहेगा, और दूसरा यहाँ पे अगर कोई कैदी फंस भी जाए तो निकलना मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि इतना बड़ा समुंदर जो है, पर इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, आप अगर कैदी होते तो यहाँ पे ऐसे भाग सकते थे? was surrounded by sea. Totally surrounded by sea, right? सब कैदी लोग तो। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। लेट्स गो। सो एक पोर्चुगीज़ रेस्टोरेंट हमें दिखा और काफ़ी पुराना था, और हमने सोचा कि क्यों ना आज पोर्चुगीज़ खाना ट्राई किया जाए। सो जब तक खाना नहीं आ रहा तब तक थोड़ा टाइम पास किया जाए और कुछ नॉर्मल बातें किया जाए। सो जितनी भी लोकेशंस हैं वो हमारा जो होटल है वहाँ से 20-25 इतना दूर तो होगा ही, क्योंकि हम अभी नॉर्थ को घूम रहे हैं, यानी कि जितने बीचेस हैं और 1-2 चर्च और कुछ एरियाज़, वैक्स म्यूज़ियम वगैरह। तो अभी हम आए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो है अर्जुना बीच, जो कि काफ़ी प्रिटी था। यानी अभी तक के बीचेस में मुझे पता नहीं इतना अट्रैक्शन इस बीच के साथ क्यों हो गया, इतना सुंदर बीच था। It's so lovely and pretty. You must come. Anjuna Beach. I loved it. Anjuna Beach. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ दिखाई दे रहा है आपको। दीज आर पॉट होल्स। इट इज ड्यू टू द विदरिंग ऑफ रिवर, ठीक है। विदरिंग से ये सारे जो आपके पॉट होल्स बने हैं। तो मानसून्स में क्या होता है, ये हाई टाइड्स आ जाते हैं। ओके। एंड आफ्टर मानसून्स, वेर इट इज आफ्टर द रीटिंग ऑफ द मानसून्स ऑल्सो, उसके बाद जो है जो समुद्र की जो लहरें हैं थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप उस बोल्डर तक जा सकते हैं। ओके। सो मानसून में अलाउड नहीं होता जाना वहाँ? या ऑल वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज आर क्लोज्ड। ओके। अब चलते हैं हमारी सेकंड लास्ट बीच डेस्टिनेशन की, और तो हमने देखा बागा बीच, लेकिन दूसरा बीच था बागा 2 जो हम अभी दिखाने वाले हैं। डिफरेंस क्या है? लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। मे बी अबाउट द सैंड, वेव्स और समथिंग एल्स। सो यहाँ पे डिफरेंस निकला सैंड का। सैंड इज टोटली ब्लैक।
which is your favorite place? I think in this whole world my favorite place is the beach area. Just look at the area, it's so serene, so beautiful. ये sound vibrations मिलेंगी और sound vibrations के साथ आपकी healing automatically हो जाएगी. सोचो उन लोगों को कितना सुकून मिलता होगा, कितनी healing मिलती होगी जो रोज़ यहाँ सोते होंगे आसपास. तो कितना अच्छा healing process है. एक बार ज़रूर आइए और अपना ट्रिप ज़रूर यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए. सो अभी जा रहे हैं हम अपनी आज के दिन का लास्ट डेस्टिनेशन यानी कि वैक्स म्यूज़ियम की ओर. देखते हैं गोवा का वैक्स म्यूज़ियम कैसा है. सो मैंने टिकट ली सबसे पहले 250 रुपीज़ की, यानी पर पर्सन वैक्स स्टैचू देखने के लिए आपको 250 रुपये तो देने पड़ेंगे. ये कौन है? इफ़ यू टेल मी कमेंट. काम काफ़ी बारीक किया हुआ है. एंड लुक एट द फिंगर्स, बिल्कुल उसी तरीके से. एंड देयर इज़ वन फिंगर विच इज़ नॉट हेयर. ये एक फिंगर नहीं है इसकी, एक फिंगर नहीं है इसकी. ओके, हमारे आइंस्टाइन. वेल, गोवा में वन ऑफ द डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको वैक्स म्यूज़ियम भी मिलेगा और वैक्स म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फ़ी लेने का मौका मिल जाएगा. और सेल्फ़ी लेते लेते आप अपने आप को भी सेलिब्रिटी फील करना शुरू कर दोगे, बिकॉज आप होंगे 250 का टिकट लेके अंदर एंट्री लेने वाले एंड आप भी उनके साथ सेल्फ़ी ले रहे होंगे. सो यू विल बी लाइक, ओह माय गॉड, रोनाल्डो की कमी है, राइट? सो फॉर रोनाल्डो फैंस, maybe next museum, next destination maybe Brazil or maybe somewhere in Europe. Hi Sachin. ओके, सो ये था डे 1 का टूर. अब डे 2 में क्या होगा उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर द डे 2. बाय बाय.